मेरा सिर फटा जा रहा है, असटा जा रहा है, असहनीय पीड़ा है। क्या कोई मुझे इस दर्द से बचा सकता है? प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं। ये कैसा दर्द? इसका उपाय क्या है? उपाय कठिन है नारद। अगर मेरा कोई सच्चा भक्त अपने चरणों की धूल मेरे सिर पर लगा दे तो ही ये दर्द मिटेगा। नारद मुनि सन्न रह गए। भगवान के सिर पर अपने पैरों की धूल, ये तो सीधा महानरक का रास्ता था। पर क्या आप जानते हैं, इस धूल के चक्कर में आज स्वर्ग और नरक के सारे कानून बदलने वाले थे। नारद मुनि सबसे पहले द्वारका की पटरानियों रुक्मिणी और सत्यभामा के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, प्रभु की जान खतरे में है, अपने चरणों की धूल दे दो। रुक्मिणी कांप उठी। नारद जी, क्या आप हमें नरक भेजना चाहते हैं? साक्षात परमेश्वर के सिर पर हम अपनी धूल कैसे रख सकती हैं? यह पाप है। द्वारका का हर ज्ञानी, हर भक्त पीछे हट गया। सबको अपनी मुक्ति की चिंता थी, कृष्ण के दर्द की नहीं। तभी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार वृंदावन जाकर देखो। नारद जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वहाँ की मिट्टी में भी राधे राधे की गूंज थी। राधा रानी को जैसे ही पता चला कि उनके श्याम पीरा में है, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। नारद ने शर्त बताई, राधे, धूल तो तुम दे दोगी, पर याद रखना, भगवान के सिर पर धूल देने वाले को करोड़ों साल तक नरक की आग में जलना होगा। पूरा वृंदावन थम गया। क्या राधा अपने कृष्ण के लिए नरक स्वीकार करेंगे? राधा रानी ने बिना एक पल सोचे अपने पैरों की धूल झाड़ी और नारद की झोली में भर दी। ये क्या कर रही हो राधे? तुम्हें नरक का डर नहीं? राधा रानी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। नारद जी, अगर मेरे श्याम को एक पल का सुकून मिलता है तो मुझे करोड़ों जन्मों तक नरक की सबसे भयानक आग में जलना मंजूर है। मेरे नरक जाने से अगर उनका दर्द मिटता है तो वो नरक मेरे लिए स्वर्ग से भी सुंदर है। नारद मुनि की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। दुनिया में प्रेम का मतलब है पाना, लेकिन राधा का प्रेम था खो देना। हम अक्सर रिश्तों में ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन सच्चा रिश्ता वो है जहाँ आप ये सोचें कि मैं क्या त्याग सकता हूँ। राधा रानी ने सिखाया कि जब प्रेम गहरा होता है तो इंसान को अपने पुण्य या स्वर्ग की भी परवाह नहीं रहती। जैसे ही वो धूल द्वारका पहुंची, श्री कृष्ण का दर्द गायब हो गया। वो मुस्कुराए और बोले, नारद, जो अपने भविष्य की चिंता करता है वो भक्त है, पर जो मेरे लिए अपना सर्वस्व और स्वर्ग तक न्योछावर कर दे वही मेरी राधा है। अगर इस निस्वार्थ प्रेम ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में अपनी भावनाओं के साथ लिखें, जय श्री राधे कृष्ण।